सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। राम नवमी का त्यौहार बड़ा अजीब मामला है कि राम के नाम पर मुल्क के कई शहरों में अगर आग लग जाए तो जाहिर सी बात है तमाम धर्मगुरुओं को बैठकर सोचना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है कि जिस राम को करोड़ों लोग कहते हैं कि वो हमारे आदर्श हैं और वही लोग जुलूस निकालते हैं उनके नाम पर, उनके जन्म उत्सव को मनाने के लिए, और फिर शहर का शहर शमशान में बदलने लगता है। जिस शहर पर नज़र दौड़ाएं आग ही आग, धुआं ही धुआं, और आपस में पत्थरबाजी और लड़ते हुए लोग एक दूसरे के खून को पी जाने वाले पोजीशन में दिखते हैं लोग। क्या चाहे वो औरंगाबाद हो महाराष्ट्र का, चाहे वो बड़ौदा हो गुजरात का वडोदरा हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल का हावड़ा हो या फिर बिहार का सासाराम या नालंदा, जहाँ भी आप देखेंगे एक ही दृश्य, एक ही मंजर, एक ही तौर तरीक़ा, और वही लोग राम के नाम का जुलूस लेकर निकल रहे हैं और साथ में पत्थरबाजी हो रही है। आरोप ये लगते हैं कि हम जुलूस लेकर शांतिपूर्वक जा रहे थे और अमुक लोगों ने हम पर पथराव और हमले किए, लेकिन जब तस्वीरों को आप देखेंगे, वीडियो को आप करीब से देखेंगे तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि वो लोग जो जुलूस में जा रहे हैं उसी जुलूस में ऐसे ऐसे आपत्तिजनक नारे लगाए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे कैसेट बजाए जा रहे हैं, गाने सुनाए जा रहे हैं, जिस गाने को सुनकर बिल्कुल जिसका बीपी 70 और 60 भी होगा वो भी 100 के पार हो जाएगा। जाहिर सी बात है बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन को यह सब कुछ पता है और ये पहला वाक़या नहीं है। 2017 से लगातार रामनवमी के जुलूस और हनुमान जयंती के जुलूस में इस तरह के आपत्तिजनक गाने बजाए जा रहे हैं और आपत्तिजनक नारे भी लगाए जा रहे हैं, और उसी के रिएक्शन में कई शहरों में दंगे हो रहे हैं। जाहिर सी बात है जब हमारे मोहल्ले और हमारे घर की तरफ से आप निकलेंगे, हमारी मस्जिदों के आगे से आप निकलेंगे और उस मस्जिद के सामने खड़े होकर आप जो है आपत्तिजनक, जो असहनशील हो बिल्कुल वैसे आप नारे लगाएं, वैसा गाना और कैसेट बजाएं, कान फाड़ू डीजे चलाएं और साथ में आप मस्जिदों की बेहुरमती करने पर आतुर हो जाएं, तो जाहिर सी बात है फिर कौन है जो बैठा रहेगा। ये बातें प्रशासन को भी समझने की ज़रूरत है, समाज सेवियों को, राजनेताओं को और धर्म गुरुओं को भी समझना पड़ेगा। धर्म का चेहरा इतना धूमिल नहीं होना चाहिए। कहा जाता है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। फिर ये कौन लोग हैं जो राम का नाम ले रहे हैं और राम को अपना आदर्श बता तो रहे हैं, लेकिन उस राम के नाम को फिर बदनाम भी कर रहे हैं। इसलिए सरकारों से ये विनती है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसे लोगों की निशानदेही नहीं की गई, इन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया, इनके चेहरे को अगर बेनकाब नहीं किया गया, तो इस तरह के दंगे रुकेंगे नहीं। इसलिए कि आप तत्काल प्रभाव से लाठी के बल पर, गोली के बल पर प्रशासन अपनी ताकत का इस्तेमाल करके रोक तो देती है, लेकिन रहमन धागा प्रेम का जो मत तोड़ो छटकार आपने सुना होगा, टूटे परवा जुटे नहीं जुटे गांठ पड़ जाए, ये जो सिलसिला चल रहा, सिलसिला दर सिलसिला लगातार हर साल वही गाने, वही तर्ज, वही अंदाज और वही नारा, कब तक चलेगा साहब? भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है तो फिर आपको इन सब चीज़ों से अलग होना होगा। कई उदाहरण हैं जहां ब्रिटेन के अंदर ऋषि सुनक अपनी मौजूदगी में अफ्तार पार्टी कराते हैं, खुद नमाज में शरीक होते हैं, जहां गंगा जमनी तहजीब का गहवारा भारत था, लेकिन अफसोस जर्मनी से मंजर आ रहे हैं, स्कॉटलैंड और फिनलैंड से जो है कई अच्छी खबरें आ रही हैं, जहां जो है सर्वधर्म सद्भाव का एक जीता जागता उदाहरण लोग प्रस्तुत कर रहे हैं बड़े बड़े राजनेता। जहां यूरोप के कई देशों में लोग एक दूसरे के करीब आ रहे हैं ह्यूमैनिटी के बेस पर, मानवता के नाम पर, इंसानियत के नाम पर, वहीं भारत जो दुनिया को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा था, आज यहाँ एक दूसरे से दूर दूर और ज़्यादा दूर होता चला जा रहा। अगर राजनेता, धर्मगुरु, समाज सेवी सचेत नहीं हुए तो भारत का भविष्य बहुत अच्छा नहीं दिख सकेगा। भारत का भविष्य
धूमिल दिखने लगेगा, अंधकारमय दिखने लगेगा। इसलिए भारत के भविष्य को बचाने के लिए आपको सचेत और सावधान होना पड़ेगा। हमने कलकत्ता शहर से वरिष्ठ पत्रकार कामरान जोहा से बात करने की कोशिश की और फ़ोन लगाया। कामरान जोहा को मैंने देश की सच्चाई से जोड़ा है और सीधे आपको ले चलते हैं कामरान जोहा के पास। कामरान जोहा साहब, ये बताइए कि रामनवमी के मौके पर जो पश्चिम बंगाल में उपद्रव हुए हैं, जो कल से लेकर आज तक लगातार हावड़ा के काशीपुर और दूसरे इलाकों में जो मंजर सामने आया, जो दृश्य सामने आया, आगजनी का वाकया, पत्थरबाजी का वाकया, क्या है इसमें? सरकार का फेलियर है या इसमें कुछ और पीछे कोई और एंगल दिख रहा क्या आपको? नमस्कार सर जी, सबसे पहले आप सभी को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं इस रामनवमी के मौके पे, और रमजान का महीना भी चल रहा है, उसके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं। सर ये देखिए कि पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा जो फेस्टिवल होता है, ये दुर्गा पूजा होता है। उसके बाद जो त्योहार जो वो आता रहता है, मैं एक-एक करके आपको बताऊँगा, तो उसके महत्व को समझिए जो हम जो कहना चाह रहे हैं, कि दुर्गा पूजा होता है। दुर्गा पूजा में आज तक किसी तरह का इस तरह का दंगा-फसाद हमारे यहाँ कभी नहीं हुआ। उसके बाद अगर जुलूस या यात्रा की बात कही जाए, शोभा यात्रा का, तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा जुलूस निकलता है इस्कॉन का रथ यात्रा। वो काफ़ी लंबा होता है। तो उसमें भी आज तक कभी इस तरह का पथराव या फिर दंगा-फ़साद की खबर आज तक कभी नहीं आई। उसके बाद यहाँ तीसरा अगर देखा जाए तो महावीर जयंती का जो जन्मदिन है, उनको भी शोभा यात्रा निकाला जाता है। उसमें भी आज तक इस तरह का कोई पथराव या फिर ऐसा कोई खबर नहीं है। गुरु नानक जी का बर्थडे भी होता है, तो उसमें भी बहुत सारे शोभा यात्रा होती है। विवेकानंद जी का भी जो जन्मदिन मनाया जाता है, तो उसमें भी ये शोभा यात्रा होती है। तो पिछले 4-5 साल से ये लगातार जो घटना बढ़ती जा रही है, पर्टिकुलर ये रामनवमी के दिन ही ऐसा क्यों होता है, ये काफ़ी सेंसिटिव बात है और चिंताजनक बात है। हुआ ऐसा है कि अभी आपने जिस तरह कहा कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिला में प्रशासन की तरफ से ये तो अनुमति थी कि आप इसको निकालें, जुलूस निकालें, लेकिन साथ-साथ उनका एक रूट फिक्स था कि आपको इस रूट से होकर के जाना है और इस रास्ते से होके जाते वक़्त आपको डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए जाना है, क्योंकि रमज़ान का मौका भी है और जिस रास्ते से आप गुज़रेंगे वो काफ़ी सेंसिटिव है और बहुसंख्या कहा जा सकता है, अल्पसंख्यकों की संख्या वहाँ थोड़ी ज़्यादा है। जब ये एक आप एक भी देख एक 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 सेकंड में रोक रहा हूं कामरान साहब। जी, आप पत्रकार भी हैं, सिर्फ ये नहीं हुँ, कि आप मुसलमान हैं, आप पत्रकार हैं तो कॉमन मैन हैं। क्या हुँ। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से हिंदू भाई शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते? मैंने ये नहीं कहा सर, मैंने ये कहा है कि उस इलाके से आपको जब गुज़रेंगे आप, तो आपको या फिर हम भी अगर कोई जुलूस लेकर कहीं जाते हैं, तो दूसरे के धर्म का भी सम्मान करना बहुत ज़रूरी होता है। यस यस यस। मैंने ठीक। पहले ये कहा कि इसके पहले भी कई यात्राएँ हमारे यहाँ होती है पश्चिम बंगाल में, ये रामनवमी स्पेशल कुछ नहीं है हमारे यहाँ। हमने आपको पहले ही कहा दुर्गा पूजा है, रथ यात्रा है, महावीर जैन का जन्मदिन है, गुरु नानक बर्थडे है, विवेकानंद जी है, इस तरह का यात्रा बहुत सा शोभा यात्रा बहुत सा होता है। हम्म। लेकिन अब सवाल ये कि हमने पहले कहा है कि रामनवमी के दिन ही ऐसा क्यों होता है? इसका वजह हम आप भी देख रहे होंगे कि पूरे भारतवर्ष में जब ये रामनवमी का ये लोग जुलूस निकालते हैं, तो सबसे पहले एक शस्त्र पूजा दिखाया जाता है कि हथियार की ये लोग पूजा करते हैं और खुलेआम नंगे हाथ में तलवार, भुजारा, कटारी जो कुछ होता है वो लेके रास्ते में निकलते हैं और अब तो कल कल सालों कल के जुलूस में भी हथियार के साथ लोग थे क्या? हाँ, थे, कुछ तो हथियार था ही उनके पास में। ये ख़ास क्लियर पिक्चर कहीं से भी नहीं आया कि उनके पास में क्या-क्या था, कैसे था। था, ऐसा नहीं है कि नहीं था, था। कुछ न कुछ तो था और इलाके से जब वो गुज़रते हैं, तो एक आपत्तिजनक बात जो नाराबाज़ी है, किसी को उस्काने वाला, ये लगातार लगाया जाता है। मतलब तो प्रोवोक कर रहे थे, उल्टी सीधी बातें हो रही थी। 100% 200% प्रवोक कर ही रहे थे। खाली हावड़ा में नहीं, हमारे यहाँ कलकत्ता मेन कलकत्ता पार्क सर्कस जो 5-7वाँ था मोड़ है हमारे यहाँ, वहाँ भी ये केस हुआ, लेकिन वहाँ पुलिस की तत्परता थी, पुलिस चौकन्ने थे और पुलिस ने तुरंत इस पर कार्रवाई किया बजाए किसी आम आदमी का। पुलिस ने इसको उनकी जो बात थी, जो भाषण थी,
जो नारेबाजी थी उनको पे रोक लगाया और पुलिस के साथ इनका भिड़न हो गया। अब जो हावड़ा का जो मामला हुआ है, यहाँ पुलिस निष्क्रिय दिखे क्योंकि पुलिस को ऊपर में ये लोग हावी हो गए थे और पुलिस एकदम इन लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से मामला आहिस्ता, 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 आहिस्ता अच्छा, करके बढ़ता चला गया। अब आपसे एक सवाल है कि जी, अभी पहले दर्शक ये जान लें कि अभी फिलहाल सब कुछ कंट्रोल में है, शहर में अमन कं अमान है। नहीं, कंट्रोल में एकदम नहीं है। इलाके में 144 144 है। कल के साथ जो हालात हुआ था, बिगड़ा था, आज सुबह से फिर से यहाँ हालात बहुत खराब हो गया था, फिर से पथराव होने लगा था, लोग रास्ते में निकल गए थे, विरोध कर रहे थे। अभी रात के वक़्त हावड़ा पुलिस के कंट्रोल के बाहर था, अब हावड़ा को कंट्रोल करने के लिए कलकत्ता से पुलिस को वहाँ भेजा गया, उसको वहाँ देखभाल कंट्रोल में करने के लिए। कलकत्ता से नहीं, बहुत सारी जो पुलिस को वहाँ पूरे 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 पश्चिम बंगाल में आज चूंकि जुमा का दिन था, रमजान का पहला जुमा था, या इसको दूसरा जुमा भी कह सकते हैं, दूसरा जुमा, तो क्या नमाज जो है नमाजियों ने अमन और अमान के साथ अदा कर लिया? कोई परेशानी, कहीं दुश्वारी, कोई खौफ? नहीं, इस तरह का तो कोई खबर कहीं से कुछ नहीं आया, लेकिन सुबह में जिस तरह का माहौल वहाँ बन चुका था हावड़ा में, लग रहा था कि फिर से मामला बिगड़ जाएगा। लेकिन हमने कहा कि कलकत्ता से बहुत सारे पुलिस कर्मियों को भेजा गया था, वो सारा कंट्रोल में रखा गया है। लेकिन अच्छा, अभी इसमें भी राजनीति का है कामरान भाई, इसमें जी, राजनीति का कोई एंगल आपको दिख रहा है कि भाजपा वर्सेस टीएमसी का भी कोई मामला है क्या ये? पूरा का पूरा ही राजनीति है। ये पूरा का पूरा ही राजनीति है। अगर इसको राजनीति से हट के अगर हम सोचेंगे तो बेईमानी होगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे कि पश्चिम बंगाल में लगातार जो अल्पसंख्यकों का जो रुझान था टीएमसी का, वो थोड़ा-थोड़ा नीचे उतर रहा था। आप लोगों ने देखा भी होगा चुनाव पर, जो चुनाव हुआ, उसमें जो टीएमसी के जो थोड़ा-थोड़ा जो जगह-जगह में चुनाव होता रहता है, वो जो संगठन है, वहाँ टीएमसी की हार हो रही थी। तो अच्छा, अभी वो अल्पसंख्यक रुझान डक का जो चुनाव होता है 19 सीटों पर, वो बंदरगाह, वहाँ क्या नाम है उसका, हल्दिया या क्या? हल्दिया फोर्ट में भी जो चुनाव हुआ, वहाँ भी वामपंथियों की जीत हुई और भी सब जगह कि जो चुनाव हो रही है, उपचुनाव भी जो हुआ, वहाँ पर में भी गठबंधन का सरकार में कांग्रेस जीत करके सामने आई। तो ये जो रुझान था लोगों का, खास करके ये हम ये कहेंगे कि उस वक़्त से आईएसएफ के जो लीडर थे, जिनकी गिरफ्तारी के बाद से, नौशाद सिद्दीकी के गिरफ्तारी के बाद से मुसलमानों का जो रुझान था, अल्पसंख्यकों का रुझान टीएमसी की तरफ से थोड़ा-थोड़ा मुँह मुड़ रहा था। तो अभी जो हालात बना और आज जिस तरह से बयान आया है, ममता बनर्जी का एक इंटरव्यू भी मैं देख रहा था एबीपी आनंद में, ममता बनर्जी ने जिस तरह से बात कही कि ये पहले से ही तैयारी था, वो पूरा का पूरा आरोप लगा दिया है कि बीजेपी ऐसा माहौल बनाने चाह रहा था, जो ऑलरेडी नहीं, बन तो ये चुका। खबर अगर सरकार को है तो सरकार का इंटेलिजेंस होता है, हर थाने में के पास मुखबिर होता है, थाने को इनपुट मिलता है, सरकार को इनपुट मिलता है, तो क्या ममता बनर्जी को ये जब खबर थी कि तैयारी है, तो इंतजाम इनको करना चाहिए ना? 200% ये तो सर क्वेश्चन हम लोगों का भी है कि अगर आपको सारा इंतजाम था और सब कुछ आपके पास में जानकारी थी, तो ये घटना घटी कैसे? तो कहीं न कहीं आप माने प्रशासन चाहता था कि थोड़ा-सा दोनों तरफ पल्ला भारी को बराबर करने के चक्कर में ये सारा घटना घटा है। और हम्म। मुसलमानों का रुझान जिस तरह से घट रहा था, अब ऐसा लगता है कि इनके बयानों से कि देखो भाई, टीएमसी ऐसा है, ऐसी सरकार है जो यहाँ पर में मुसलमान अल्पसंख्यकों को देखभाल अच्छी तरह से कर सकती है। क्योंकि कल मैं एक्चुअली आपको ये बता दूँ कि कल मैं रास्ते में रिपोर्ट कर रहा था, कल बहुत महान बड़ा जुलूस हुआ था, जुलूस और जलसा हुआ था। पश्चिम बंगाल में कई दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, लगभग 70 दिन होने आ गया आपका, डीए को माँग को लेके। गवर्नमेंट स्टाफ के जो लोग हैं, वो अपनी डीए माँग को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे थे अपना शहीद मीनार में। तो कल वहाँ एक नई चीज़ देखने को मिली, जो शायद आप भी देखे होंगे टीवी चैनल के माध्यम से, वामपंथी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सभी उस मंच में मौजूद थे। शुभेंदु अधिकारी को भी देखा गया, मोहम्मद सलीम को भी देखा गया कि उन्होंने जो डीए के जो आंदोलन था, उस आंदोलन में जिस तरह से लोग गवर्नमेंट स्टाफ लोग भड़के हुए थे, उस सब का रुझान को फिर से एक बार दबाने की ये कोशिश है, ये सारा जो दंगा-वंगा। लोगों का मेन मकसद से ध्यान को भटकाने का कोशिश है और कोई मतलब नहीं है। मतलब ये मुख्य सत्ता पक्ष टीएमसी और मुख्य विपक्ष भाजपा, यानी दोनों की मिली भगत कही जा सकती है इसमें।
सर अब आपने पहले ही कहा कि जो मिली भगत अगर नहीं हो तो इतना बड़ा घटना घट ही नहीं सकता, क्योंकि प्रशासन अगर चाहे तो किसी भी घटना को नहीं घटने देने का ताकत उसके पास होती है, वो रोक सकती है। प्रशासन अगर चाहे तो कोई भी घटना नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले भी हमारे यहाँ वामपंथियों की 34 साल सरकार चली है और हमारे जो पुराने जो चीफ मिनिस्टर ज्योति बासु थे, उन्होंने सब खुले शब्द में कहते थे कि अगर प्रशासन नहीं चाहे तो कोई भी दंगा नहीं हो सकता। तो इसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो है, दाल अच्छा, में कुछ काला है। अब आखिरी सवाल करता हूं, क्या जो नुकसानात हुए हैं, जो आगजनी हुई है, जानी नुकसान की तो कोई खबर नहीं है, खास नहीं, नहीं, अभी तक तो कोई लेकिन खबर नहीं है। नहीं खबर है, लेकिन माली नुकसान की खबर है, तो क्या कोई मुआवजे वगैरह का ऐलान हुआ है क्या? नहीं सर, अभी इस तरह का कोई मुआवजे वगैरह का तो कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, वहाँ रास्ते में जो रेहड़ी लगाते हैं, दुकान जिनका था, लूट-फूट हुआ है, तोड़-ताड़ हुआ है। और इस सब में सबसे बड़ा जो एक बयान अभी खुल कर के आया है, मैंने आपको लिंक भेजा है, वो देखिएगा। एक संगठन है, उन्होंने ये चैलेंज किया है कि अगर प्रशासन मतलब विश्व हिंदू परिषद और दूसरा जो संगठन उनकी तरफ से एक ऐलान किया गया है कि अगर प्रशासन इसका कड़े कार्रवाई नहीं ली तो सामने ईद है, बकरीद है, रमजान है, हम लोग ईद मनाने भी नहीं देंगे। तो ये खुला चैलेंज है प्रशासन को कि अगर इसके मामले में अगर कोई कड़ा कदम नहीं हुआ तो आगे मामला और बिगड़ेगा। तो यहाँ का हालात अभी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। अब देखना पड़ेगा कि प्रशासन ये बयान किसने दिया है? आरएसएस के, बजरंग दल के, या भाजपा के लोगों ने? नहीं, इन्हीं के एक जो संगठन है पंच, उनका नाम अभी ठीक से याद नहीं आ रहा है, आपको लिंक हमने भेजा है, शायद वो आप उस चेक कर लीजिएगा। वो उनके तरफ से ही आया एक दूसरे न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारे पास। तो वो उन्होंने खुले शब्द में कहा है कि अगर प्रशासन अगर आपको इसमें मामले में थोड़ा सचेत नहीं हुई और कार्रवाई नहीं की तो हम लोग रमजान का है और ईद और बकरीद भी मनाने नहीं देंगे। मतलब खुला मतलब चैलेंज है एक तरह। बंगाल में अभी हिंदू मुस्लिम का खेल चलेगा, ये कहने का मतलब है? ये तो सर पिछले कई दिनों से, मतलब आपको ये नया नहीं है, हिंदुस्तान में पश्चिम बंगाल में आज 5-6 साल से इस मामले को थोड़ा जोर ज्यादा दिया गया है हिंदू मुसलमान को, क्योंकि जिस तरह से यहाँ राजनीति का माहौल बिगड़ा है अल्पसंख्यक लेकर के, ये तो होना ही था, बहुत दिन से ही था। यहाँ पहले लोग जो इस तरह से मिल के रहते थे वह वैसा माहौल नहीं रहा, आहिस्ता आहिस्ता खराब होता जा रहा है। चलिए, देश की सच्चाई बंगाल समेत भारत के उन सभी राज्यों के लोगों से ये अपील करती है कि आप इन राजनेताओं के बहकावे में नहीं आए और कथित तौर पर धर्म के नाम पर जो लोग भड़का रहे हैं उनसे भी सावधान रहें, क्योंकि नुकसान गरीबों का होगा। नुकसान रेहड़ी पटरी और झल्ली पल्ली सब्जी बेचने वाले, रिक्शा चलाने वाले, नाई धोबी बेचारे जो सड़क पर कपड़ा धोते हैं, जो सर बाल काटते हैं, यानी कि गरीबों का होगा। तो इन तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि ऐसे गरीबों के पेट पर लात न मारें और शांति बनाए रखें, इससे हमारी छवि खराब होती है। और तमाम धर्म गुरुओं से देश की सच्चाई अपील करती है कि मजहब जब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना, तो फिर ये कौन सा मजहब है जो आपस में इस तरह से, वो भी राम के नाम पर, एक दूसरे को लड़ने और भिड़ने पर मजबूर कर रहा है। ये अपील फिर हम कर रहे हैं देश की सच्चाई के प्लेटफॉर्म से, देश के तमाम लोगों से, कि आप, देश, राष्ट्र सर्वधर्म सर्वोपरि है। अगर राष्ट्र को बचाना है, मुल्क को आप दुनिया के मतलब ऊपर चाहते हैं कि भारत का दबदबा बने, विश्व गुरु भारत बने, तो इसके लिए शांति जरूरी है, क्योंकि शांति ही विकास की जननी है। अगर शांति नहीं होगी तो विकास बाधित होगा और हम रेस में पीछे चले जाएंगे। बने रहें देश की सच्चाई के साथ, पल पल के अपडेट के साथ, फिर हम हाजिर होंगे। शुक्रिया।